कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्य एव विशतु नसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तः कंठाविरोधेन विधौ स्मरामि कुतस्ते भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्णाम वपुए जिनके शव वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल दो बाबा बैद्यनाथ की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, माँ जगज्जननी जगदम्बा की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। आज तरंग माध्यम से जुड़े हुए समस्त भाई बंधु, मातृशक्ति भगिनी स्वरूपाय पूर्व के दिवस की कथा में हमें गुरु जी की आज्ञानुसारेण वक्तव्य रखने का जो अवसर प्रदान किया गया है, उससे पूर्व की कक्षा में मैंने भागवत के महात्म के विषय के संबंधित श्रीमद् भागवत जो भगवान नारायण का, हमारे बाल मुकुंद भगवान का जो शब्दमय विग्रह है, उसमें भगवान के मंगलाचरण क्रम में सच्चिदानंद रूपाय से संबंधित अपनी बातों को जहां तक हमारी सामर्थ्यता थी मैंने रखा था। इस तरंग माध्यम से जो हमें सीखने का अवसर प्रदान हो रहा है, आशा और विश्वास के साथ और हमारे मस्तिष्क की वो शब्द जाल क्षमताएं नहीं है जो जिसके माध्यम से मैं अपने गुरुदेव की प्रशंसा कर सकूं। सर्वप्रथम इनके द्वारा जो किया जा रहा कार्य वर्तमान ही नहीं अपितु भविष्य का जो निर्धारण होता है, वो वर्तमान के कार्य से ही भविष्य निर्धारित होता है। तो आने वाले समय में उम्मीद है इस माध्यम से भागवत महापुराण को जानने का, समझने का, सुनने का एवं इस पुराण पर चिंतन करने का ईश्वरीय कृपा जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए गुरु जी को हमारी ओर से कोटि कोटि नमन, वंदन, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, करुणाकर,
चितचोर प्रभु माखन चोर, करुणाकर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं वृषभानु सुता राधा रानी को नमन करते हुए इस सभी भाई बंधु जो पुराण का प्रशिक्षण ले रहे हैं, सभी भगनी बांधवों के लिए सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूर्व में महर्षि वेदव्यास माया से जब ग्रसित हो गए थे तो वृक्ष को प्रतिनिधित्व रूपेण स्थापित करके जो उपदेश दिया गया है और कहा गया है, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, कि सभी के हृदय में, सभी पदार्थों में, मतलब इस संसार के सभी तत्व में, मनुष्य तो जीव तो है ही, साथ ही पदार्थ में जो उपलब्ध है उस सभी हृदय में निवास करने वाले वो परब्रह्म है। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि, मुनियों के द्वारा चिंतन करणीय योग्य है। वहां पर हम लोग नैमिषारण्य तीर्थ चले गए थे और यहाँ पर सुखदेव जी से कथा का रसास्वादन करने हेतु शौनक जी ने कहा, यहाँ से हमारी कथाएं आज प्रारंभ होगी। इसमें कुछ अगर त्रुटि हो, कुछ संशय हो, कुछ मंतव्य देना हो जिससे हम कुछ आगे सीख सकें, आप कथा के पश्चात अवश्य मुझे मार्गदर्शन करेंगे। उम्मीद और आशा के साथ हम अपनी कथाओं में प्रवेश करते हैं और सुखदेव जी क्या कहते हैं आगे चलते हैं। अज्ञानान्धन्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सुताख्या ही कथा सारम मम कर्णो रसायन, मम कर्णो रसायन। कहते हैं सुखदेव जी सूत जी से कि हे सूत जी, आपके पास कथाएं हैं ऐसी जो मुझे कर्ण प्रिय लगे? कर्ण प्रिय लगे तो लगे ही, साथ में ऐसी कथाएं होनी चाहिए भाई कि जिसको वैष्णव के द्वारा कही गई। और क्या, ऐसी कथाएं हमें चाहिए कि ये जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश हो जाना चाहिए। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटिय सूर्य समप्रभा, कोटिय सूर्य समप्रभा, हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान जो है वो प्रकाशित होने वाला हो, जिससे हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश हो जाए। और साथ ही कहते हैं कि ऐसा कथा हो
कर्ण को प्रिय लगे, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला हो, वैष्णवों के द्वारा कही गई बातें हो, और साथ ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बताने वाला, जिससे हमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो सके। क्योंकि इस कली काल में समस्त जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। उनमें जो है कथा का जब सन्निवेश हो तो उसमें शुद्धता आए, पवित्रता आए, श्रेष्ठता आए, नित्य प्रतिदिन उसमें परिवर्तन आए, और वो जो है पवित्र होकर ऐसी कथाएं हमें बताइए जिससे कलिकाल में आसुरी प्रवृत्ति का नाश हो जाए और हमें आसानी से बाल मुकुंद भगवान, परमात्मा, ईश्वर की प्राप्ति हो। क्योंकि आगे कहा गया है, काल व्याल मुखत्रास, काल व्याल मुखग्रास, त्रास निर्णाश ही तभी, इदं भागवतं शास्त्रं मम इदं भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्, कलौकीरेण भाषितम्, कलयुग में प्रकाशित करने वाला हो। ज्ञान का प्रकाश इस कलयुग में सभी जगह व्याप्त हो, है ऐसा शास्त्र इदम भागवतम। क्यों भाई? क्योंकि ये जो काल रूपी महासर्प का ग्रास बना हुआ प्राणियों की दुख की निवृत्ति के लिए सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन किया है। उसी के संबंध में कहते हैं कि इदम भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, कलयुग में प्रकाशित होने वाला है, आलोकित होने वाला है। ज्ञान का समस्त अगर कहीं संग्रह है तो वो इदम भागवतम, वो भागवत है। और भागवत सबसे बड़ी बात है, सभी को सुनने का अवसर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इस जन्म में ही नहीं, कई जन्मों के पुण्यों का जब संग्रह आपका होगा तभी आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर प्रदान हो पाएगा। क्यों? जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्मांतरे भवेत पुण्यम, तदा भागवतम लभे, तभी प्राप्त होगा। कई जन्मों के पुण्य के पश्चात ही भागवत रूपी कथामृत का पान करने का अवसर प्रदान हो पाएगा। तब जिस समय राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाए थे, उस समय इंद्रादि सभी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और सुखदेव जी महाराज वंदन नमन करने के पश्चात सुखदेव जी के पास एक प्रस्ताव लाते हैं। सुखदेव जी महाराज को कहते हैं कि हे सुखदेव जी, मैंने स्वर्गलोक से
अमृत का कलश लाया है, जिसे आप राजा परीक्षित को पिला दे और मुझे जो है इस महाभागवत महापुराण का कथामृत मुझे पान करा दे। तो कथामृत का पान हम सभी देवताओं को करा दे। तो फिर सुखदेव जी कहा, अच्छा इसी बात है, ठीक है, सोचते हैं भाई क्या करना है। कहते हैं सुखदेव जी, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरा तो विचार्येयम्, तदा देवान् जहासः। अच्छा इसी बात, ये तो देवता लोग जो है व्यापारिक बुद्धि के हैं, यहाँ तो आ गए हैं व्यापार करने हेतु। क्या कभी मणि की तुलना कांच से की जा सकती है? कभी भी नहीं की जा सकती है। और मणि कभी भी, कांच कभी भी मणि की बराबरी नहीं कर सकता। उसी प्रकार स्वर्ग का अमृत कभी भी कथामृत का बराबरी नहीं कर सकता है। स्वर्ग का अमृत भले ही एक, स्वर्ग की अमृत की विशेषता क्या है? तो स्वर्ग की अमृत की विशेषता है कि वो मरणोपरांत उसका फल प्राप्त होता है। कि मरणोपरांत जैसे जैसे स्वर्ग लोक में पुण्य क्षय होगा, तत्पश्चात उसे पुनः पृथ्वी पर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म लेगा। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएगा, पुनः उसका जन्म होगा, मर्त्यलोक पर पुनः वह जीव आ जाएगा। तब पुण्य क्षीणम मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीणम मर्त्यलोकम विशंति। और क्या, मरणोपरांत इसका मिलेगा, मरने के पश्चात कथा स्वर्गामृत मिलेगी। लेकिन कथामृत की विशेषता क्या है? कि कथामृत धरातल पर रहकर ही अपने उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु, अर्थात मोक्ष प्राप्ति हेतु जो है, कथा का पान कर लेने के बाद स्वर्ग का अमृत तुच्छ हो जाता है। साथ ही क्या, स्वर्ग का अमृत दीर्घजीवी बना सकता है, अपितु कथा अमृत दिव्यजीवी बनाता है। मतलब दिव्यजीवी मतलब आपके अंदर के ज्ञान को प्रस्फुटित करेगा। यानी आपके अंदर के परम तत्व को जो आत्म तत्व है, उसको जो है परमार्थिक सत्ता से जोड़ेगा। तो इसलिए कथामृत स्वर्ग की अमृत से श्रेष्ठ है। और उसे कहा भी गया है, कलम 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 सापहम, पापों का नाश करने वाला है, पापों का नाश करने वाला है। अरे तू तो व्यापारी बनकर आया, अगर तू
व्यापारी बनकर नहीं आता तो मैं तुझे अवश्य कथामृत का रसास्वादन कराता, अमृतमयी कथाओं का पान कराता, लेकिन तू तो व्यापारी बनकर आया। बड़ा जब देवताओं की बेइज्जती होती है, थोड़ी सी आत्मग्लानि, बेइज्जती को ना कहकर उसको कहे आत्मग्लानि हो जाती है, और वो देवता सभी कोई ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पृथ्वी पर की सारी घटनाओं का वृतांत सुनाते हैं ब्रह्मा को, और कहते हैं अच्छा ठीक है, देखते हैं 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से राजा परीक्षित को क्या प्राप्त होता है। तो राजा जब देखा गया 7 दिवस की कथाएं हैं, समाप्त संपूर्ण होती है, पूर्ण होती है, तो राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त होता है। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये कैसे। तो सत्यलोक में एक तरफ सभी पदार्थों को एक तरफ संसार के संपूर्ण साधनों को, सभी तत्वों को, और तराजू में एक तरफ जो है श्रीमद् भागवत महापुराण को रखते हैं, तो उस पर ही श्रीमद् भागवत महापुराण भारी पड़ जाता है। तो इनकी महिमा इतनी प्रबल है, इनका शब्दमय विग्रह, ईश्वरीय जो साक्षात कृष्ण के मुखार बिंद से निःसृत वाणी है, जो नवल किशोरी राधा सहित भगवान बाल मुकुंद का चरित्र का जो व्याख्यान है, जिससे मनुष्य, अपितु मनुष्य के साथ साथ आगे की कथा में प्रेतों की भी मुक्ति मिलने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। जो क्या है, मैं निरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम, पढ़ने सुनने से ही वैकुंठ की फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया, और ब्रह्मा जी से प्राप्त तो किया, अपितु साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान में नहीं थी। उन्होंने सनकादि ऋषियों से ही साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया, ज्ञान प्राप्त किया। एक बार विशालपुरी बद्रिका आश्रम में सत्संग के लिए सनकादि चारों ऋषियों आए। वहां पर नारद जी को भी आते हुए देखा, तो पूछा, भाई क्या पूछे, कथम ब्रह्म नरेन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम
यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, कुतश्चागमनं तव त्वरितं गम्यते कत्र। तो कहे भाई, जब आते हुए सनकादि ऋषियों ने नारद ऋषि महर्षि नारद को देखा, तो कहता है भाई, कुतः ब्रह्मन दीन मुख, आप ऐसे जो है हे नारद जी, आप ऐसे मुंह काहे लटकाए हुए हैं, किस बात की चिंता है आपको। किस बात की चिंता है, आप तो आते हैं जाते हैं और अपने भजन भगवान नारायण का नारायण 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 तो सुमरते रहते हैं, तो फिर किस बात की चिंता है आपको। और आप जो है कहां से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं, आप बताइए। तो कहते हैं कि भाई, मैं तो गया था पृथ्वी लोक, कहा कि भाई उत्तम लोक है, मर्त्य लोक है, वहां देखे तो रामेश्वरम गया, गोदावरी गए, गंगा के तट पर गए, प्रयागराज गए, इत्यादि तीर्थ, हरिद्वार इत्यादि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, लेकिन आज संतुष्टि नहीं हुई, संतोष मुझे प्राप्त नहीं हुआ। क्यों संतोष प्राप्त नहीं हुआ भाई। तो कहते हैं कि मैं इस घोर कलयुग में देखता हूं कि भाई सभी की मति जो है भ्रष्ट हो गई है, न पवित्रता है, न स्वच्छता है, न दया है, न दान है, कहीं भी दिखाई देता ही नहीं है। सभी प्राणी क्या कर रहे हैं, पेट भरने के फेर में लगे हुए हैं, कैसे धन की प्राप्ति हो, कैसे धन की प्राप्ति हो, कैसे हमारा पेट भरे, बस लगे हुए हैं कमाने में ही। और तो और साथ में ये भी देखता हूं कि संत वगैरह भी जो भी है वो भी पाखंडी हो गए हैं। घर में जो है पत्नी का प्रभुत्व हो गया, ऐसे तो सलाह लेना चाहिए, क्योंकि कभी श्री शब्द का प्रयोग है, लेकिन साले सलाहकार नहीं बने, इस बात की ध्यान रहनी चाहिए। जिस घर में पत्नी का प्रभुत्व हो और साले की सलाहकार बन जाए और पति पत्नी में रोज झगड़ा चलता रहे, तो फिर उस घर का बोल दे क्या होने वाला है, सो कल्पना किया जा सकता है। तो सारी ये स्थितियां पृथ्वी पर व्याप्त है। तो मैंने सोचा कि चले भगवान की लीला स्थली श्री वृंदावन होते हुए आगे बढ़ते हैं। जब मैंने यमुना के समीप पहुंचा श्री वृंदावन की ओर, तो उन्होंने वहां मैंने देखा कि भाई एक युवती है और उसके चारों ओर कई सारी स्त्रियां हैं जो उस युवती को पंखा इत्यादि डुला रही है, और दो वृद्ध
अचेत अवस्था में सोया पड़ा जो है वृद्ध पुरुष सोए पड़े हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, मन में सोचने लगे कि भाई इस भीड़ में अगर हम कहीं जाए तो कहने लगे कि इतना बड़ा भीड़ है स्त्रियों का, ही क्यों आ गए यहाँ देखने के लिए। मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तो ऊपर भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अच्छा चलो देख ही लेते हैं क्या समस्या है, अगर हमसे निदान हो पाएगा तो हम निदान कर देंगे। तो नारद जी चलते हैं वहां, तो देखा तो कहने लगे भव भव साधो क्षणम तिष्ठा मम चिंता नाशय। जब देख लिए जो युवती खड़ी थी वो कहती है भव भव साधु क्षणम तिष्ठ, अरे भाई ठहरो तो, ठहरिए तो, आप जा कहाँ रहे, कुछ देर के लिए रुक जाइए। भव भव साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंता, अरे कुछ मेरी बात सुनिए प्रभु, कुछ हमारी जो दुख है चिंता है आपसे अगर हर लीजिएगा तो बड़ा उत्तम काम होगा। तो भक्ति युवती कहती है कि जरा ठहरिए, हमारी समस्या को सुन तो लीजिए आप। मम चिंता मपि नाशय, चिंता को भी कम से कम नाश कर दीजिए, मेरे दुख अगर जो समस्या है आप हल होगा तो हल कर दीजिए। अच्छा ठीक है। तो पूछते हैं नारद जी कि भाई तुम कौन हो, और ये जो सोया हुआ वृद्ध दो पुरुष ये दोनों कौन है, और पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये जो झुंड है स्त्रियों का ये कौन है। तब वहां पर कहते हैं अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। कलयुग का ऐसा प्रभाव हुआ है प्रभु कि ये देखिए भक्ति और वैराग्य दोनों मेरा पुत्र है और इसकी वृद्ध अवस्था जर्जर अवस्था हो गई है। हम तो भक्ति है, हम भक्ति इति ख्यातो, हम तो भक्ति है, इमो में तनयो मतौ, और ये दोनों जो है मेरा पुत्र है जिसका नाम भक्त ज्ञान और वैराग्य है। और ये जो स्त्रियां सब है ये गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई है, यहाँ आई हुई है। अच्छा ऐसी बात। तो वहां पर फिर प्रश्न आता है तुम कहाँ से आई, कहाँ वृद्ध हुई, कहाँ वृद्धा को प्राप्त की, कैसे ये स्थिति हुई, तो उसके संबंध में आगे कहते हैं। भक्ति महारानी कहती है कि उत्पन्ना द्रविणा लोके वृद्धम कर्णाटकम तथा गता कश्चित् क्वचित् कश्चिन् चिंता क्वचित् कश्चिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णितां गता। दक्षिण में द्रविण, दक्षिण में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त कर गई। महाराष्ट्र इत्यादि में मुझे बहुत सम्मान मिला, लेकिन मैं जैसे ही गुजरात के क्षेत्र में प्रवेश की तो हम और हमारे पुत्र को जीर्णता प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे पाखंडियों का इतना प्रभाव था, कलिकाल के कारण मुझे अंग भंग कर दिया।
पुनः जो है मैं यहाँ गोविंद की चरण में आए हूँ, वृंदावन को आई तो मुझे जो है, जब मैंने वृंदावन आया तो पुनः मुझे जो है, मैं तो युवती हो गई, अपितु हमारा दोनों पुत्र जो है वो अचेत अवस्था में पड़ा ही रहा, इसमें कुछ सुधार ही नहीं हो पा रहा। वृंदावनम पुनः प्राप्य, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन सुख रूपणी। अगर यहां से परिवर्तन नहीं हो पा रहा है ये दोनों पुत्र में, तो अब मैं चाह रही हूं कि मैं इस स्थान को छोड़ के चली जाऊं, अन्यत्र कहीं चली जाऊं, जिसके कारण कुछ परिवर्तन ही नहीं हो पा रहा है। ये घोर कलयुग है। पुनः नारद जी कह रहे हैं कि ये कलिकाल का चक्र है, ये घोर कलयुग है। यहाँ पर सदाचार, धर्म, सत्कर्म, सत्यनिष्ठा, क्षमा, तपस्या आदि सभी लुप्त हो गई है। संत सतपुरुष दुखी है और दुष्ट जो है प्रसन्न है। इसलिए भगवती महारानी तुम धैर्य बनाए रखो। वृंदावनम संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति नृत्यति यत्र च। भक्ति महारानी जो है नृत्य करती है। आज पुनः आप युवती जो हुई है, वृंदावन जो है धन्य है, जहां भक्ति महारानी आज भी नृत्य करती है। बोल दे भक्ति महारानी की जय। भक्ति देवी कहती है, ये कलयुग अगर इतना ही अपवित्र था तो फिर राजा परीक्षित ने इसे क्यों आने दिया? राजा परीक्षित ने इसे क्यों आने दिया, क्यों स्थापित किया? और भगवान श्री नारायण जो है इस अधर्म को करते हुए कैसे देख सकते हैं? तो फिर नारद, देवर्षि नारद कहते हैं, भगवान जब इस लोक को छोड़कर चले गए थे, तभी इस कलयुग का प्रवेश हुआ था। और महाराज परीक्षित जब दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए थे, तो उस समय राजा परीक्षित के चरणों में कलयुग जो है दीनहीन बनकर आया और कहा, प्रभु मुझे प्रवेश करने दे, हे महाराज मुझे प्रवेश करने दे। कि भाई ऐसी क्या विशेषताएं हैं तुमने में जो कि मैं प्रवेश करने दूं? कलयुग केवल नाम धारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। हमारी ये विशेषता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी ये विशेषता है। तो कलयुग कहता है कि भाई यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत् फलम लभेत सम्यक् कलौ के सब कीर्तनम। भाई जो पुण्य